क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मार्केट साइज करीब 1.48 ट्रिलियन डॉलर है और 2030 तक ये 2.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। और ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। क्या आपने सोचा है कि एक नई दवा मार्केट में लाने के लिए कंपनीज को औसतन 10 से 15 साल लगते हैं और इसकी कीमत करीब 2.6 बिलियन डॉलर होती है। लेकिन क्या ये हाई कॉस्ट वाकई जस्टिफाइड है या इसके पीछे कुछ ऐसा छुपा है जो हम नहीं जानते? तो आज हम अनकवर करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स जो आपकी हेल्थ से ज्यादा उनके प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या आपने सोचा है कि एक इंसुलिन की वायल जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ कुछ डॉलर्स है, उसे अमेरिका में $300 तक बेचा जाता है? ये प्राइस हाइक्स सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है। पिछले 20 सालों में इंसुलिन की कीमतों में 600% की बढ़ोतरी हुई है। इमेजिन कीजिए, एक ऐसी दवा जो मिलियंस ऑफ डायबिटिक्स के लिए लाइफ सेविंग है, वो इतने सारे लोगों के लिए इनएक्सेसिबल हो जाती है। दवाओं के पेटेंट्स आमतौर पर 20 साल तक वैलिड रहते हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज अक्सर एवरग्रीनिंग का इस्तेमाल करती है, यानी एग्जिस्टिंग ड्रग्स में माइनर चेंजेस करके पेटेंट्स एक्सटेंड करना। इसका मतलब है कि सस्ती जेनेरिक ड्रग्स मार्केट में नहीं आ पाती और कंपनीज अपना मोनोपोली बनाए रखती है। क्लिनिकल ट्रायल्स में डेवलपिंग कंट्रीज को एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कम रेगुलेशंस और सस्ते लेबर के चलते कंपनीज एथिकल स्टैंडर्ड्स को इग्नोर करती है। पार्टिसिपेंट्स को पूरी जानकारी नहीं दी जाती और कई बार उनकी कंसेंट भी क्वेश्चनेबल होती है। क्या आप जानते हैं कि 1999 से 2020 के बीच ओपियोइड्स की ओवर प्रिस्क्रिप्शन के कारण 500,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं? पर्ड्यू फार्मा जैसी कंपनीज ने एग्रेसिवली ओपियोइड्स को मार्केट किया और एडिक्शन रिस्क्स को डाउन प्ले किया। इसका नतीजा आज भी अमेरिका ओपियोइड क्राइसिस के रूप में झेल रहा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लॉबिंग में सबसे ज्यादा खर्च करती है। 2022 में इसने $375 मिलियन से ज्यादा खर्च किए ताकि पॉलिसीज को अपने फेवर में बेंड किया जा सके। यही वजह है कि ड्रग प्राइसेस कंट्रोल करने के एफर्ट्स अक्सर फेल हो जाते हैं। इस इंडस्ट्री की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है। जेनेरिक ड्रग्स को प्रमोट करना और पेटेंट्स की मोनोपोली को चैलेंज करना जरूरी है। साथ ही क्लिनिकल ट्रायल्स में एथिकल स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करना भी बेहद जरूरी है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज अक्सर अपनी दवाओं के बेनिफिट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है और साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज करती है। कई बार एडवर्टाइजमेंट्स में ऐसी क्लेम्स की जाती है जो साइंटिफिकली वैलिडेटेड नहीं होती। डायरेक्ट टू कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग, जो केवल अमेरिका और न्यूजीलैंड में लीगल है, पेशेंट्स को अननेसेसरी ड्रग्स डिमांड करने पर मजबूर करती है। कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज लो इनकम देशों में अनएथिकल प्रैक्टिसेस अपनाती है। सस्ती लेबर और लैक्स रेगुलेशंस की वजह से इन देशों में दवाओं की टेस्टिंग होती है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स को फेयर कॉम्पेंसेशन या प्रॉपर हेल्थ केयर एक्सेस नहीं मिलता। इतना ही नहीं, कई बार इन देशों में दवाओं की सप्लाई भी लिमिटेड रखी जाती है ताकि डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट्स में हाई प्रॉफिट्स बनाए रखे जा सके। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने कई लाइव्स बचाई है, लेकिन इसका डार्क साइड भी उतना ही रील है। क्या हम एक ऐसा सिस्टम इमेजिन कर सकते हैं जहां पेशेंट्स की जरूरतें प्रॉफिट से ऊपर हों? सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें।